उनके ही टोला में रोड 70 साल से नहीं बनाया था, वो भी विधायक जी बनाए। कहाँ अपना फंड से बना दिए, जबकि वहाँ के सांसद भी रह चुके हैं। एक चाय बेचने वाले दुकानदार को आप एक शब्द नहीं बोल सकते हैं। हाँ, हम प्रेम से उससे बोलेंगे, बेचारा हम यहाँ पे लाके पानी भी पिला देगा, मगर आदेश करेंगे। आदेश मानने वाला कोई बात नहीं है, दबदबा नहीं है। बाजार रोड ही बन रहा है, 70 साल से नहीं बना था। जो सांसद महोदय हैं, कहाँ की उनके घर के सामने का रोड था। अरे वो तो हम भी कर देंगे यहाँ बैठ के, लेकिन करने से नहीं ना होगा। सरकार बीजेपी और नीतीश कुमार का ही अच्छा रहेगा। दुकान था, 500 दुकान है। क्या बदलाव चाहिए? वो मारपीट, घरे घर हत्या, बाप के सामने बेटा का हत्या कर दिया जाता है। उनको तो खड़ा ही नहीं होना चाहिए, वो तो बेकार खड़ा हो रहा है। उनको एक को वोट है, किस आधार पर वो वोट मांगेंगे? सांसद बने, सूरजभान सिंह विधायक बने, एक काम वो गिना दें। आरजेडी पर भरोसा है यानी चोरों पर भरोसा है। आरजेडी जो है से चोरों की पार्टी है। नमस्कार, वॉच न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मौसम नदी। वॉच न्यूज की टीम अभी मोकामा विधानसभा क्षेत्र में है, जहां लोगों के बीच, जनता के बीच आए हैं, जनता से राय ले रहे हैं और आपके बीच ला रहे हैं। अभी जो हम जनता से पूछने जा रहे हैं वो सूरजभान सिंह को लेकर के। सूरजभान सिंह की पत्नी भी आरजेडी से टिकट की उम्मीद कर रही हैं और वो चुनावी माहौल में कहीं ना कहीं एक्टिव भी नजर आ रही हैं और उतर रही हैं, जिस पर जनता की क्या कुछ राय है, जनता से ही जुड़ेंगे और अक्सर आपसे बताएंगे। चलिए हमारे सूरजभान सिंह की पत्नी को आरजेडी से टिकट मिल रहा है, क्या कुछ? अभी तक तो राइट इंफॉर्मेशन नहीं है कि टिकट उनको मिला है, ऑफिशियल घोषणा नहीं हुआ है। संभावित है तो बहुत अच्छा। आज तक काम क्या किए? एक बार सांसद बने, गौशाला रोड 60 साल से नहीं बना था, वो भी विधायक जी बनाए। उनके ही टोला में रोड 70 साल से नहीं बनाया था, वो भी विधायक जी बनाए। कहाँ अपना फंड से बना दिए, जबकि वहाँ के सांसद भी रह चुके हैं। नीलम देवी और सूरजभान सिंह की पत्नी में अगर देखा जाए कि ज्यादा काम कौन किया है, तो उस पर आप? नीलम देवी जी एक तरफा मैच है, कोई 20 साल से ऐसे ही नहीं जीत रहा। जनता उतना मूर्ख थोड़े है। 5 काम हम बता सकते हैं। टाल में आदमी ट्रैक्टर लेके खेती करे जालखिन तो ट्रैक्टर वो नहीं रह गलो। आज जालखिन खेती करे वो हॉस्पिटल। आज शांति है तब तो खेती कर रहे हैं। गौशाला रोड ही देख लीजिए, आपका विधायक जी ही बना है, 10 दिन पहले बना है। बाजार रोड ही बन रहा है, 70 साल से नहीं बना था। जो सांसद महोदय हैं, कहाँ की उनके घर के सामने का रोड था। एक बार विधायक रह चुके हैं दादा, और एक बार सांसद भी रह चुके हैं उनकी वाइफ। क्या किए उतना दिन से? अब क्या बदलाव चाहिए या फिर जो पुराने कोई हैं बदलाव नहीं चाहिए। पहले बाजार में जमीन का रेट था 10 लाख, आज 70 लाख है। क्या बदलाव चाहिए? इतना तो विकास हो रहा। पहले 5 दुकान था, आज 500 दुकान है। क्या बदलाव चाहिए? वो मारपीट, घरे घर हत्या, बाप के सामने बेटा का हत्या कर दिया जाता है। और क्या चाहिए विकास? आनंद सिंह खुद आ रहे हैं मैदान में, एकदम एक्टिव हो गए। स्वागत है उनका। उनको एक्टिव होने का जरूरत भी नहीं। हम लोग कार्यकर्ता उनसे ज्यादा एक्टिव हैं। हम लोग विधायक जी का काम पे वोट मांग रहे हैं। बात करते हैं फिर से नीलम देवी की। तो 5 साल भी जनता के बीच वो आई हैं, उनसे रूबरू हुई है, उनकी समस्याओं को उन्होंने सुना है। समस्या को उन्होंने सुना है। राजकीय परशुराम जयंती मेला राजकीय मेला है। ट्रामा हॉस्पिटल यहाँ पे हुआ, कुछ प्रोसेस उसमें बाकी रह गया है, कंप्लीट होगा। विधायक जी तो हम लोग के बीच में इधर नहीं रहे, जनता के कारण उनको जेल जाना पड़ा। अब हम लोग के बीच में रहेंगे, प्रॉपर काम होगा। और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ, उनसे भी जुड़ने की कोशिश करेंगे। सूरजभान सिंह की पत्नी को संभवतः आरजेडी से टिकट मिलने की उम्मीद है, क्या कुछ? सबसे पहले आप लोगों को नमस्कार। टिकट लोकतंत्र में है और वो लोग राजनीतिक घराने से आते हैं तो किसी न किसी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे ही। इसमें कोई संभावना हम तो मानते हैं लेके चले आए, टिकट लड़ना चाहिए उनको। लड़ना चाहिए, मतलब बदलाव चाहिए मोकामा में। ना मोकामा में बदलाव नहीं चाहिए। मोकामा की जनता ने उनको एक बार विधायक भी बनाया, एक बार सांसद भी बनाया, और सांसद भी बनाया तो ऐसे वैसे सांसद को नहीं। देश में अमित शाह के बाद अगर जो कोई सबसे राजनीतिक रूप से चाणक्य कहे जाने वाले सांसद थे माननीय ललन बाबू, उनके अगेंस्ट में मोकामा की जनता ने वोट करके उनको सांसद बनाया था कि हमारे घर के यहाँ मोकामा में एक विकास की ऊंची लकीर खींची जाएगी। मगर उस और मोदी जी का कार्यकाल था तो मोदी जी के नाम पे भी वोट पड़ा था, मगर वो 5 साल का कार्यकाल जो है कहाँ वो अपना खुद दिखा पाए। उसी
उसी कार्यकाल में भारत बैगन पे पूर्ण रूप से ताला लग गया। और वही कारण भी रहा, क्योंकि देखिए कोई भी व्यक्ति जब राजनीति करता है और काम करता है तो उसको अपना मजदूरी लेने का हक रहता है। ललन बाबू ने मोकामा के लिए जो उनसे संभव था प्रयास कर रहे थे। शांति, चूंकि 2005 से पहले का जो मोकामा था, तो आप कभी इस क्षेत्र में घूमिएगा तो आप ही प्रश्न पूछिएगा जनता से कि 2005 में मोकामा में टाल का क्या रेट था। तो लोग बताएंगे 25,000 20,000 रुपये बीघा, और खरीदार खोजने पे भी खेत का खरीदार नहीं मिलता था। आज खेत भी नहीं मिल रहा। अगर जो आपके पास पैसा भी है, आप खरीदना चाह रहे हैं, तो आपको जमीन नहीं मिलेगा। और अगर जो मिल भी गया तो आज 7 लाख 8 लाख 9 लाख रुपये बीघा पे, तो आप जोड़िए ग्रोथ कितना % ग्रोथ हुआ। इस 20 साल में 30,000 का 8 लाख 9 लाख रुपया मिल रहा है। मोकामा बाजार में, जहाँ पे ये स्टेशन बाजार है जहाँ पे आप बैठे हैं, यहाँ पे लोग लाख 2 लाख में अपना घर बेच रहे थे। आज आपको खोजने पे भी जमीन नहीं मिलेगा। यहाँ पे विकास का ये पैमाना है, और ये विकास शांति से आया है, और शांति अनंत कुमार सिंह का देन है। ऐसे तो पूरे बिल्कुल, आपकी बातें मैंने सुनी है। दूसरा सवाल हमारा ये रहेगा कि अगर संभावित उम्मीदवार हैं, प्रत्याशी हैं, ललन सिंह की जो पत्नी है वो आरजेडी बड़े बड़े वादे और दावे कर रहे हैं और लगातार रोड शो में भी एक्टिव रहे हैं। जनता से तेजस्वी यादव खुद मिलते हैं, रूबरू हो रहे हैं, कभी वोटर अधिकार यात्रा तो कभी बिहार यात्रा में सक्रिय रहते हैं। अगर ऐसे देखा जाए तो क्या लग रहा है कि अब आरजेडी के आने से बदलाव कहीं ना कहीं संभव है? देखिए, आरजेडी का पूरे बिहार में अपना एक वोटिंग समीकरण है, ठीक ना। और वो जो वोटिंग समीकरण है वो वोकल वोटर है। वो वोटर जो है वो वोकल है। चूंकि MY समीकरण है, उस समीकरण में भी बिखरा हुआ है। जो आरजेडी का जो माई समीकरण है, उस समीकरण में भी बिखरा हुआ है। वो कौन ऐसा है जो आपको रोड पे मिलेगा और वो आपको बोलने वाला, चूंकि जहाँ पे है वहाँ पे थोक के भाव में है, ठीक ना। उसको बोलवाने के लिए और उसको रोड पे लाने के लिए आपको मेहनत नहीं करना है। एनडीए के साथ जो वोटर भले दबा कुचला वर्ग का लोग है, नहीं तो शिक्षित समाज के वर्ग के लोग हैं। ये दोनों शिक्षित लोग हैं, वो ऐसे भी अपना प्रदर्शन कम करता है। दबा कुचला जो लोग है, जो नीतीश कुमार जी के राज में जिसको जीने का अधिकार प्राप्त हुआ है, वो साइलेंट वोटर है। वो वोट करेगा, वो आप उसको जाके खोजिएगा, वो आपको नहीं मिलेगा। उसका रिजल्ट आपको वोट में मिलेगा। इसलिए रोड शो अथी रैली कर रहा था, सब कोई अंतर नहीं पड़ता है। और हर एक क्षेत्र में उसका अपना एक आबादी है। अभी मोकामा में अगर विकास से लेके शिक्षा तक की बात की जाए, रोड नाली हर एक चीज, तो उस पर आपका क्या? देखिए, मोकामा में आज से 25 साल, मतलब 1995 का हम आपको बता देते हैं। 1995 से पहले मोकामा में विकास की इतनी लंबी लकीर खींची हुई थी, चाहे वो यहाँ की शिक्षा व्यवस्था हो, हॉस्पिटलिटी की व्यवस्था हो, रेलवे का व्यवस्था हो, यहाँ पर आवागमन की व्यवस्था हो। उत्तर बिहार का एक आधी आबादी का कनेक्टिविटी था मोकामा से, चाहे वो राजेंद्र पुल के माध्यम से आए या यहाँ पर जो फैक्ट्री में वर्कर काम कर रहे थे। हॉस्पिटलिटी नाजरत जैसा एक विशाल हॉस्पिटल यहाँ पे था। तो जब आप बड़ा चीज देख लीजिएगा तो आपके लिए यहाँ कोई ट्रामा सेंटर कोई मायने नहीं रखता है, ठीक ना। तो उस विकास के लड़के यहाँ पर अपराधीकरण का लालू राज में जो दौर चला, उस दौर में जब वो व्यवस्था ध्वस्त हो गई तो सारा चीज ध्वस्त हुआ। अब लोग को आप नाजरत से बड़ा चीज यहाँ पर ला के दीजिएगा, तब वो जनाएगा मोकामा में कुछ है। क्योंकि जो व्यवस्था ध्वस्त हो गया, उसको बना, जो यहाँ पर जो भी व्यवस्थाएं ध्वस्त हुई, उसका मुख्य कारण था अपराध। तो हम लोगों ने अभी अगर अपराध का ग्राफ देखे तो क्या डाउन हुआ है या नहीं? आगे मोकामा में अपराध ही नहीं है, है ही नहीं। ग्राफ नहीं, यहाँ 0 ग्राफ है। आप कहीं भी, मैं वादा करता हूँ, आप बिहार के 243 विधानसभा सीट और मोकामा में आपको अपराध का चूंकि छुटपुट घटना सभी जगह है। दबदबा तो है ना नंद सिंह का? ना दबदबा नहीं है, प्रेम है लोगों से। दबदबा आप कोई किसी का मानता है, कोई किसी का। आप एक चाय बेचने वाले दुकानदार को आप एक शब्द नहीं बोल सकते हैं। हाँ, हम प्रेम से उससे बोलेंगे, बेचारा हम यहाँ पे लाके पानी भी पिला देगा, मगर आदेश करेंगे, आदेश मानने वाला कोई बात नहीं है, दबदबा नहीं है। और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ, उनसे भी जुड़ने की कोशिश करेंगे और जानते हैं कि ललन सिंह की बीवी को आरजेडी से टिकट मिलने की उम्मीद है। क्या कुछ कहेंगे? अभी पहले मिलेगा तब, अभी तो विधायक जी का नाम संभावित है।
मान संभावित लीजिए अगर आती हैं तो क्या कुछ उनसे उम्मीद है, खासकर आरजेडी से अगर टिकट मिल रहा तो आरजेडी से क्या कुछ उम्मीद है? आरजेडी से क्या उम्मीद रहेगा, यहाँ तो सिर्फ विधायक जी है, तो पहले उधर से इनका तो नॉमिनेशन भी हो गया, अगला कौन है अभी तक से पत्ते नहीं चल रहा है। बदलाव हो सकता है, नहीं चाहते हैं आप? बदलाव नहीं, बदलाव नहीं। बदलाव का है। अच्छा, और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। मोकामा विधानसभा सीट काफी चर्चे में रहता है और अब क्या बदलाव चाहिए या फिर जो पुराने हैं 5 साल से 15 साल से वो तो वापस? जो विकास यहाँ पर करेंगे, वोट विकास के नाम पे इस बार जाएगा, ठीक ना। विकास कौन कर रहे हैं, जो मौजूदा विधायक हैं वो कर रहे हैं या फिर बदलाव? ये तो इस बार तो थे ही नहीं, लेकिन इस बार देखिए अब क्या करते हैं, केस फौजदारी में फंस जाते हैं। तो इस बार अगर बाहर रहेंगे तो देखिए क्या करते हैं। सरकार तो बीजेपी और नीतीश कुमार का ही अच्छा रहेगा। आपका साफ कहना है कि आरजेडी नहीं चाहिए? नहीं मतलब हाँ, ये कोई बात है आरजेडी में, लेकिन नीतीश कुमार तेजस्वी यादव भी बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, कभी बिहार वोटर अधिकार, कभी बिहार अधिकार यात्रा, बड़े बड़े दावे और वादे के साथ इस बार चुनाव में उतरने की रणनीति है, इसको कैसे? अरे वो तो हम भी कर देंगे यहाँ बैठ के, लेकिन करने से नहीं ना होगा। सरकार बीजेपी और नीतीश कुमार का ही अच्छा रहेगा। सूरजभान सिंह की पत्नी को आरजेडी से टिकट का उम्मीद है, क्या कुछ कहेंगे इस पर? उनको तो खड़ा ही नहीं होना चाहिए, वो तो बेकार खड़ा हो रहा है। उनको एक को वोट है, किस आधार पर वो वोट मांगेंगे? सांसद बने, सूरजभान सिंह विधायक बने, एक काम वो गिना दें। जब वो कार्यकाल में जब वो थे तो उनके कार्यकाल में कोई काम नहीं हुआ, मोकामा में कोई विकास का काम नहीं हुआ। विधायक वाला में तो कुछ नहीं है किए, और सांसद वाला में भी नहीं है किए। भारत बैगन बंद हुआ सांसद में, और विधायक में 2.5 साल रहे और बलिया से जाके सांसद बन गए। फिर मोकामा क्या हाल में रहा वो देखे नहीं। इसलिए सूरजभान सिंह का वोट नहीं है। किस आधार पर वो वोट मांगेंगे? कोई आधार है उनका? आरजेडी से उम्मीदवार हैं, मान लीजिए अगर आरजेडी आ जाती है, बदलाव हो जाता है, आरजेडी पे भरोसा है? आरजेडी पर भरोसा है यानी चोरों पर भरोसा है। आरजेडी जो है से चोरों की पार्टी है। तेजस्वी यादव का नारा है नीतीश कुमार पे वोट चोर गद्दी चोर। नीतीश कुमार को चोर जो रहेगा सो दूसरा को चोर कहबे न करेगा कि भाई हमको चोर नहीं कहे कोई, इसीलिए दूसरों को चोर कहते हैं। दूसरा चोर है, कोई सबूत है? कोर्ट भी गए हैं नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार कि लालू जी तेजस्वी यादव कोर्ट गए हैं। तो सूरजभान सिंह के भाई को भी टिकट का उम्मीद जताया जा रहा है कि उनको भी आरजेडी से टिकट मिल सकता है, इस पर क्या? अनंत सिंह के सामने यहाँ कोई नहीं रहेगा, कोई जोर में नहीं है। अनंत सिंह सबसे मिलते हैं, सबके से गरीब गुरबा कोई भी आदमी से अनंत सिंह मिलते हैं, जुलते हैं, बात करते हैं। अभी भी रोड शो वो कर रहे हैं। आपने देखा रोड शो में हजारों गाड़ी थी और सब अपने से गाड़ी करके गया है। अनंत सिंह नहीं दिए हैं गाड़ी, सबका अपना गाड़ी था। जिसको अपना गाड़ी था वो अपना गाड़ी से गया। इसलिए अनंत सिंह का जोर कोई नहीं है। देखिए, हमारा जनता से यही सवाल था सूरजभान सिंह की पत्नी को लेकर के, जो कहीं ना कहीं आरजेडी से उनको टिकट मिलने की उम्मीद है। अगर वो यहाँ पर आती हैं, मोकामा से चुनाव लड़ती हैं, तो जनता उनको कितना समर्थन देता है, कितना वोट आ सकता है। लेकिन जनता ने अपना जवाब साफ दे दिया है। आपने सुना, और आपकी क्या राय है? आपकी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। बने रहिए हमारे साथ वॉच न्यूज़ पर।